कैन एक्सरसाइज क्योर गायनेकोमास्टिया? क्या गायनेकोमास्टिया बिना सर्जरी के केवल एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं? यदि आप ये जानना चाहते हैं या फिर आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं बट गायनेकोमास्टिया ठीक नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, प्लीज़ ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अंकित गुप्ता। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत फ्रीक्वेंटली गायनेकोमास्टिया ट्रीट करता हूँ। और एक बहुत कॉमन सवाल है जो मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी एक्सरसाइज करें, या एक्सरसाइज से गायनेकोमास्टिया ठीक हो सकता है या नहीं, या हम पिछले 1 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं बट हमारा गायनेकोमास्टिया ठीक नहीं हुआ है। कई लोग इनफैक्ट आते हैं सर एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा गायनेकोमास्टिया बन गया है, तो क्या गलती वो कर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है। अगर आप ये प्रॉब्लम से खुद देख रहे हैं या इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखें ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम एक्चुअली समझ में आए। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये जानना है कि गायनेकोमास्टिया 2 टाइप का होता है। एक होता है ट्रू गायनेकोमास्टिया और एक होता है सूडो गायनेकोमास्टिया। ट्रू गायनेकोमास्टिया यानी कि जिसमें ग्लैंड बन जाता है, यानी कि जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट होती है इस तरीके से छाती बन जाती है। ये क्यों बन जाती है? ये बनती है ईदर ड्यू टू प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर किसी बीमारी में हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर कई बार जो जिम में साइकिल्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं तो बिल्ड योर बॉडी, उन सब की वजह से आपके हार्मोन लेवल्स ऑल्टर होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट में ग्लैंड बन जाता है। दैट इज़ ट्रू गायनेकोमास्टिया। जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज़ सूडो गायनेकोमास्टिया। सूडो गायनेकोमास्टिया यानी फॉल्स गायनेकोमास्टिया, यानी जो कि चर्बी यानी कि फैट डिपॉजिट हो जाता है हमारे चेस्ट पर, उसे कहते हैं सूडो गायनेकोमास्टिया। तो इन दोनों में से अगर मैं बात करूँ, सूडो गायनेकोमास्टिया थ्रू एक्सरसाइज ख़त्म कर सकते हैं। बट हम गलती क्या करते हैं? हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि हम चेस्ट की एक्सरसाइज करें। हम लोग बहुत पुशअप्स, पुलअप्स, पेक डेक यानी चेस्ट पे कंसंट्रेट करते हैं कि चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे तो गायनेकोमास्टिया ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट कई बार तो बॉडी बनाने के लिए लोग इंजेक्शंस ले लेते हैं, या फिर जो जिम ट्रेनर्स उनको दवाइयाँ देते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स देते हैं, वो ले लेते हैं कि इससे बॉडी अच्छी बनेगी तो गायनेकोमास्टिया चला जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि इन स्टेरॉइड्स और इनकी वजह के साइड इफ़ेक्ट की वजह से गायनेकोमास्टिया बन जाता है। तो यदि आपको सूडो गायनेकोमास्टिया है, यानी आपको अगर फैट डिपॉजिटेड है, यानी आपकी चेस्ट पे ट्रू गायनेकोमास्टिया नहीं है, केवल चर्बी है, तो आपको एक्सरसाइज तो करनी है पर मेनली आपको कार्डियो करना है। कार्डियो मतलब रनिंग, जॉगिंग, इन शॉर्ट आपको अपना वेट रिड्यूस करना है। यूजुअली सूडो गायनेकोमास्टिया जो होता है वो ओवरवेट होने की वजह से होता है, यानी कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिटेड है। यदि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिटेड है तो उसको कम करने के लिए आपको अपना फैट रिड्यूस करना है। अगर आप केवल चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो चेस्ट की मसल्स बिल्ड होती हैं, चेस्ट की मसल्स बड़ी होती हैं, ना कि आपका ओवरऑल फैट परसेंटेज कम होता है। फैट परसेंटेज कम करने के लिए आपको डाइटिंग करनी होती है और आपको कार्डियो या एक्सरसाइजेस करनी होती है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट है डाइट, यानी कि जब भी आप वेट लॉस के लिए जाते हैं 80% कंपोनेंट इज़ योर डाइट एंड 20% इज़ योर एक्सरसाइज। सो आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, आपको अपनी डाइट में फ़ैट कम करना है, घी तेल कम करना है। आप अपना नॉर्मल खाना खाएं, स्नैक्स ख़त्म कर दें, मीठा काफ़ी कम कर दें, एंड रेगुलरली वॉक्स, रनिंग, जॉगिंग वगैरह करें ताकि आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं कंपेयर टू जितना कि आप कंज्यूम कर रहे हैं। जब आपकी कैलोरी डेफिसिट में आप जाएंगे आपकी बॉडी वेट लॉस करेगी। जब वेट लॉस करेगी तो जितनी एक्स्ट्रा फैट है वो कंज्यूम होगा और आपके जो चेस्ट पे एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिटेड है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ट्रू गायनेकोमास्टिया की, तो ट्रू गायनेकोमास्टिया इज़ नथिंग बट ग्लैंड। अब जब आप चेस्ट बन जाती है, ग्लैंड बन जाती है, तो ये किसी भी एक्सरसाइज से नहीं जा पाती। इनफैक्ट कई बार लोग जब चेस्ट की एक्सरसाइजेस करने लगते हैं या अपना फैट परसेंटेज कम करते हैं तो इस ग्लैंड के आसपास जितना फैट जमा होता है वो एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से ये ग्लैंड और ज़्यादा दिखने लगता है। पहले आप समझिए कि एक ग्लैंड के आसपास फैट भरा हुआ था, आपने अपनी डाइटिंग करी, एक्सरसाइज करी और सारा फैट ख़त्म कर दिया, उसके बावजूद भी आपको एक स्वेलिंग दिख रही है अपने चेस्ट पर, तो वो एक ट्रू गायनेकोमास्टिया है, वो एक ग्लैंड है। ग्लैंड किसी भी एक्सरसाइज से नहीं जा सकता। इसका एग्जाम्पल है कि एक फ़ीमेल की ब्रेस्ट है, अब वो कोई भी एक्सरसाइज करके अपनी ब्रेस्ट ख़त्म नहीं कर सकती, ऐसे ही कोई भी मेल किसी एक्सरसाइज से अपनी ब्रेस्ट गायब नहीं कर सकता है। अगर ये डेवलप हुए केवल आपको 6 मंथ्स हुए हैं या इवन मैक्सिमम 1 ईयर तक हुआ है तो कुछ दवाइयाँ हैं जैसे टेमोक्सिफिन वगैरह
जिनको लेके आपकी इस ग्लैंड को सप्रेस किया जा सकता है। बट यूजुअली अगर आपको ग्लैंड है तो इसका इकलौता सोल्यूशन सर्जिकल होता है, उसमें सर्जरी करके इस ग्लैंड को निकालना ज़रूरी हो जाता है। अगर मोस्ट पेशेंट्स की मैं बात करूँ, मोस्ट पेशेंट्स में ना वो सूडो में आते हैं ना वो ट्रू गायनेकोमास्टिया में आते हैं, वो यूजुअली कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। कॉम्बिनेशन में फैट भी होता है और ग्लैंड भी होता है, और इसके लिए हम जो सर्जरी प्रेफर करते हैं वो है लाइपोसक्शन प्लस ग्लैंड एक्सिजन। तो इसमें हम लाइपोसक्शन करते हैं थ्रू अ स्मॉल कट इन दी एक्जिला, या बाजू के अंदर छोटा सा कट देके उसके थ्रू सारा फैट पहले निकाल देते हैं, और उसके बाद जो ग्लैंड बच जाता है उसको एक छोटे से कट के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। गायनेकोमास्टिया से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ और बना रखी हैं, आप हमारे चैनल पर जाके गायनेकोमास्टिया की वीडियोज़, सर्जिकल वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। गायनेकोमास्टिया से रिलेटेड हम रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं, तो अगर आपको गायनेकोमास्टिया और लाइपोसक्शन और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप हमें क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल को देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट आपको है आप कमेंट सेक्शन में डालें, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।